नमस्कार। सत्य हिंदी के फिल्म समीक्षा शो में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। जब किसी फिल्म के इंटरवल के पहले ही दर्शक सिनेमा हॉल से बाहर जाने लगे तो यह एहसास हो जाता है कि भारत भाग्य विधाता में भी भारत की जनता ने निर्माता के रूप में कंगना रनौत के भाग्य का फैसला कर दिया। फिल्म को सिरे से नकार दिया है, खारिज कर दिया है। भले ही कंगना रनौत पद्मश्री प्राप्त हों, 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हों, 4 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीते हों, लेकिन दर्शकों को उनकी ये फिल्म भी पसंद नहीं आती। जिस फिल्म की निर्माता वे खुद होती हैं, उसमें पूरी कहानी उनके ही इर्द गिर्द घूमती है और ऐसे महत्वपूर्ण बने विषय पर भी दर्शकों ने कंगना रनौत को नकार दिया। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमलों की पृष्ठभूमि में यह फिल्म है। बैकग्राउंड है मुंबई के वीटी के पास का मैडम कामा अस्पताल, जहां आतंकी अजमल कसाब और उसके साथी ने 26 नवंबर की रात को हमला किया था। अस्पताल के स्टाफ, डॉक्टर, नर्स और सुरक्षा कर्मियों ने वहां मौजूद 400 लोगों की जान बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बाहर के कुछ लोग भी अस्पताल में शरण लेने आ गए थे, उनकी भी जान बचाई गई। उन्होंने अस्पताल की बत्तियां बंद कर दी, दरवाजों पर ताले लगा दिए ताकि आतंकवादियों को लगे कि अस्पताल खाली है और वे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। कंगना रनौत ने इस फिल्म में कामा अस्पताल की एक नर्स गीता माधव गांधारे की भूमिका निभाई है। ये किरदार स्टाफ नर्स अंजलि कुलथे के कैरेक्टर पर आधारित है, जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान बहुत जिम्मेदारी से काम किया था। मरीजों को फर्श पर लेटा दिया था, बत्तियां बंद कर दी थी, ताले जड़ दिए थे और खिड़कियों से आने वाली गोलियों के बावजूद कोई शोर शराबा नहीं होने दिया। आतंकी वहां ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए और बाद में कसाब को पकड़ लिया गया। कसाब के खिलाफ स्टाफ नर्स ने गवाही भी दी थी, जो भूमिका कंगना रनौत ने निभाई। कुल मिला के कंगना रनौत के ऊपर ही केंद्रित ये पूरी फिल्म है। कंगना रनौत ही कंगना रनौत है, वे ही पूरी फिल्म में छाई हुई है या छाने की कोशिश उन्होंने की। वास्तव में कसाब को कोर्ट में देविका रोटावन ने पहचाना था और उनकी गवाही से ही कसाब को फांसी हुई थी। हमले के वक्त वे 9 साल की बच्ची थी, उनके पैर में गोली लगी थी और उनकी गवाही के बाद 21 नवंबर 2012 को कसाब को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में फांसी की सजा दी गई थी और वहीं उसे दफना भी दिया गया था। कंगना रनौत ने गीता गांधारे का रोल करते हुए पूरा लाइमलाइट अपने ऊपर केंद्रित रखा है। अस्पताल के एक भी डॉक्टर को उन्होंने नहीं दिखाया जो मरीजों की जान बचाने के लिए सक्रिय हो। अस्पताल के सीनियर स्टाफ का मजाक बना दिया गया, स्वास्थ्य मंत्री और पूरी व्यवस्था का उपहास किया गया। वास्तविकता यह है कि कामा अस्पताल में मरीजों को बचाने के लिए सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टरों, नर्सों और हर कर्मचारी ने जी जान से कोशिश की थी। इस फिल्म में कंगना रनौत को ग्लैमर दिखाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनकी तारीफ करनी होगी कि उन्होंने ऐसा रोल भी, ऐसी गंभीर भूमिका भी किया। कंगना रनौत की तुलना में दूसरे कलाकार उतने मशहूर नहीं हैं। अधिकतम मराठी फिल्मों के कलाकार हैं। गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, प्रिया अर्जुन, जाहिद खान, सुहित आदि के रोल हैं, लेकिन वे इतने महत्वपूर्ण रोल में नहीं है जितनी कंगना रनौत है। पूरी फिल्म कंगना रनौत की भूमिका पर ही केंद्रित है। डायलॉग भी उन्हें अच्छे मिले हैं। देश किसी के बाप की बपोती नहीं है। ये डायलॉग ये भी है कि वर्दी केवल आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डॉक्टरों और वकीलों की ही नहीं होती, नर्सों की वर्दी भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। मुंबई का कामा अस्पताल बड़ा और महत्वपूर्ण सरकारी अस्पताल है। वहां स्वास्थ्य मंत्री के फोन भी आते रहते होंगे। मेडिकल सुपरिंटेंडेंट को प्रोटोकॉल और सरकारी नियमों की याद भी दिलानी होती। इसी चक्कर में मूल कहानी आगे बढ़ाने में काफी वक्त लग जाता है। नर्सों की जिंदगी बताने में, उनके जीवन को, उनके रहन सहन को, उनकी
प्रतिष्ठा को, परिवार की जिम्मेदारियों को भी इस फिल्म में दिखाया गया है। काफी वक्त इसी सब में दिखाया गया है और करीब 40 मिनट के बाद मूल कहानी पर यह फिल्म लौट कर आती है। फिल्म का एक उद्देश्य यह बताना भी है कि नर्सों को हमारे समाज में वो सम्मान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ये फिल्म कई जगहों पर आत्म प्रशस्ति की शिकार है। कहीं कहीं स्क्रीन प्ले इतना कमजोर है कि कहानी को आगे बढ़ाने के बजाय कंगना के कैरेक्टर को महान दिखाने में ही लगा देता है। ये लॉजिक भी अटपटा लगता है कि कंगना अकेले अपने बूते पर पूरे महकमे को उंगलियों पर नचाती है। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और दूसरे कर्मचारियों के सूझबूझ को इसमें नजरअंदाज किया गया है। बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने साहस के बूते पर अस्पताल के स्टाफ ने आतंकियों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। ये कोई साधारण घटना नहीं है, निश्चित ही असाधारण घटना है। लेकिन अपने आप को सुपरस्टार से भी ज्यादा दिखाने की कोशिश में कंगना रनौत की ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। अच्छी पृष्ठभूमि है, विषय गंभीर है, लेकिन दर्शकों को इसे झेलना भारी पड़ गया। हाँ, पुलिस कर्मियों का व्यवहार इस फिल्म में अच्छा दिखाया गया है। उन्होंने जगह जगह साहस का परिचय दिया, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है और नर्स के प्रति सम्मान का भाव भी उनमें रहा है। आजाद मैदान पुलिस थाने में नर्स गीता को बुलाया जाता है। वहां थानेदार, थाना प्रभारी नर्स का सम्मान करता है, उन्हें बैठने के लिए कहता है, उनके लिए चाय की व्यवस्था करता है। तो ये लगता है कि मानवीय व्यवहार थानों में भी होता हो। हाँ, कंगना रनौत एक सीन में आर्थर रोड जेल जाती है, कसाब को पहचानने का दायित्व निभाती है। ये रोल भी, ये दृश्य भी काफी महत्वपूर्ण बन पड़ा है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी फिल्म है जो कंगना रनौत पर केंद्रित है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य कहीं भटक गया है और दर्शकों ने इस फिल्म को भी नकार दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोग इतनी गंभीर फिल्म को इस तरीके से देखना पसंद कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.